हे गाइस, दिस नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स। आज हम लोग एक और डीआई का सेशन करेंगे। डीआई 114 छोटा सा सेशन रहेगा। एक ही डीआई में आपको सॉल्व करवाऊंगा जो बेस्ड होगी एसपी, सीपी और एमपी पे, यानी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस पे। लाइव लेसन्स जो हैं वो मैं नहीं ले पा रहा हूँ 3-4 दिन से, कुछ रीजन है उसका। उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से, लेकिन जो पुराने सेशंस हैं उनको जरूर देखिएगा। 114 सेशंस आपको मिल जाएंगे, जिसमें से 90 सेशंस अनअकैडमी पे हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद के जितने भी सेशंस हैं वो आपके क्यूट्रिक्स पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए आज का जो सेशन है उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है वो एक डीआई है, मिसिंग डीआई है, बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस की हम कह सकते हैं, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की डीआई है। एक ही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा एज आई सेड, ठीक। लेकिन अच्छा क्वेश्चन रहेगा। तो आपका काम क्या रहेगा, सबसे पहले आपको वीडियो को करना है पॉज, फिर करना है क्वेश्चन को सॉल्व, उसके बाद आपको सोल्यूशन देखना है जो सोल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूं और अपने आंसर को मैच करना है, ठीक है। तो चलिए पॉज करिए और फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा पॉज करके। अब मैं आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन को कैसे करना है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द मार्क अप परसेंटेज ऑफ आइटम ए टू दैट ऑफ आइटम ई। क्या बोला गया है, रेशियो निकालना है आपको मार्क अप परसेंटेज ऑफ आइटम ए और आइटम ई। तो आइटम ए का मार्कअप परसेंटेज तो आपको दिया नहीं है, लेकिन आइटम ई का दिया हुआ है। कितना है, 20% है आइटम ई का। तो ए का आपको कैलकुलेट करना है मार्कअप परसेंटेज, ठीक है। यानी कॉस्ट प्राइस से जो मार्क प्राइस है वो कितना प्रतिशत बढ़ाया गया, कितना परसेंट बढ़ाया गया, वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस आपको कितना दे रखा है, 500 दे रखा है। प्रॉफिट कितना है, 20% है। डिस्काउंट कितना है, 25 रुपीज का डिस्काउंट है। आप ध्यान से कंसेप्ट को समझिएगा। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस यानी एसपी। कॉस्ट प्राइस कितना है, 500 है। यदि कॉस्ट प्राइस 500 है तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 20% प्रॉफिट हो रहा है तो 12 5 60, यानी 600 आपका एसपी हो गया। ये तो अंडरस्टूड होगा कि 600 आपका क्या हो गया, एसपी हो गया। अब देखिए जो डिस्काउंट मिलता है वो डिस्काउंट आपका मार्क प्राइस में मिलता है, सेलिंग प्राइस के लिए। तो यहां से 25 रुपीज का डिस्काउंट दिया गया, 25 रुपए का। तो मार्क प्राइस कितना रहा होगा, 600 प्लस 25, ऑब्वियसली, है ना। 625 मार्क प्राइस रहा होगा, उसमें हमने 25 माइनस कर दिए 25, तो 600 आपका आ गया। 625 क्या हो गया, मार्क प्राइस हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि कितना परसेंट बढ़ाया गया है मार्क प्राइस को। तो यानी 500 से 625 कितना बढ़ाया गया है, 125 बढ़ाया गया है। 125 अपॉन 500 इंटू 100 आपने करना था, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल आपको कर दीजिए, 5 2 जा 10 हो जाएगा और 5 5 जा 25 हो जाएगा। यानी कितना हो गया, 25 हो गया ए का मार्कअप परसेंट, ठीक है। क्लियर हो गया। आपको ए टू ई रेशियो निकालना था, यानी 25 अपॉन 20 हो गया, ठीक। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 अपॉन 4 यानी 5:4। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी नया लेसन अपलोड होगा या लाइव सेशन लिया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट अर्न बाय द सेलिंग द आइटम सी, ठीक है। पॉज करिए वीडियो को एंड देन सॉल्व करिए। तो बढ़ते हैं चलिए क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा। सी के लिए पूछ रहा है वो कि क्या होगा आपका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, यानी ये वाली वैल्यू आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है सी के लिए, ठीक है। समझ में आया। चलिए देखते हैं सी में दिया क्या क्या है। 480 आपका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट आपका 24 दिया हुआ है, मार्कअप प्राइस 15% दिया हुआ है। तो यानी आपको क्या निकालना है, आपको एसपी निकालना है, क्योंकि जब सीपी और एसपी होगा तभी आप प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 480 है। मार्कअप परसेंटेज कितना है, 15% है। दोबारा से सीपी, एमपी और एसपी, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है आपका, कॉस्ट प्राइस आपका 480 है, ठीक है। मार्क प्राइस कितना है, 15% है, मार्कअप 15% है। तो 15% यहां पे बढ़ाया गया, यानी आपको क्या निकालना है, आपको 480 का 115% निकालना पड़ेगा, तो आपका एमपी आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब जब आप 48 है और ये 115 है, तो इसको मैं 2 से कट कर सकता हूँ। 2 5 जा 10 हो जाएगा और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 हो जाएगा। 5 से इसको कट कर दीजिए, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब देखिए 23 इंटू 24 आपको करना है। कंजिकेटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको सिखा रखा है। अब क्या कर सकते हैं, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 प्लस 23 कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 2 2 4 और 1 5 552 आपका मार्क प्राइस आ गया। कितना आ गया, 552 आपका मार्क प्राइस आ गया,
डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 24 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, 24 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 552 में से 24 आपको माइनस करना है, तो आपका क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8, 4 में से 2 और 5, 28 आपका क्या हो जाएगा? 528 आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 480 सीपी है, एसपी है 528, प्रॉफिट आपको निकालना है। तो 480 से 528 कितना हो गया? 28, और आपका ये 480 है ना, 500 से जब आप 28 तो 28 हो गया, तो यानी 48 का आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो 48 अपॉन सीपी यानी 480 इंटू 100 हो जाएगा। तो ये आपका 10 टाइम्स कटेगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10% का प्रॉफिट आपको हो रहा है। दैट इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ए to that of the item D is in the ratio of 10:13, then find the difference between the mark price of D and to that of item B. पॉज करिए एंड देन सॉल्व करिए। आई होप आप लोगों ने सोल्यूशन कर दिया होगा, जो भी आपका आंसर रहा है उसको मैच करते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज टू डी, क्या बोला गया? ए टू डी जो कॉस्ट प्राइस है वो 10:13 है, यानी यदि ये 10 है तो ये आपका 13 होगा। तो अंडरस्टूड है कि जो 10 पार्ट की वैल्यू है वो 500 है, तो 13 पार्ट की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अब 10 पार्ट की वैल्यू थी 500 है, तो 1 पार्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी, तो 13 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 5 65, यानी 650 आपका डी का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस ऑफ डी ऑफ बी। डी का और बी का मार्क प्राइस में आपको अंतर निकालना है। मार्क प्राइस, ध्यान रखिएगा, मार्क प्राइस कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, तो भाई बी का मार्क प्राइस कितना होगा? कितना बढ़ रहा है मार्कअप? मार्कअप आपका 5% बढ़ रहा है। तो जो बी का मार्क प्राइस होगा, बी के लिए जो मार्क प्राइस होगा वो होगा 600 इंटू 105 अपॉन 100, यही होगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 5 30 कैरी 3 हो गया, 6 30 हो गया, 6 1 6, यानी 630 रुपीज बी का क्या हो गया? मार्क प्राइस हो गया। उसके बाद डी का आपको मार्क प्राइस निकालना है, तो डी के मार्क प्राइस के लिए आपको मार्कअप पता होना चाहिए पहले कि कितना मार्कअप हो रहा है। तो उसके लिए अगेन हम क्या करेंगे? सीपी, एमपी और एसपी। सीपी कितना है? 650, यानी 650 हो गया। 6% का लॉस हुआ है, 6% का लॉस निकालने के लिए क्या करना है आपको? 650 इंटू 94 अपॉन 100, क्या करना है? 650 इंटू 94 अपॉन 100, तो कर लेते हैं, चलिए 650 इंटू 94 अपॉन 100। तो जब आपने ये किया तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको 2 से कट करिए, 2 5 10 और 2 4 8, 2 7 14, 5 से इसको कट करेंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 7 आपका 91 हो गया, कैरी 9 हो गया, 13 4 52, 52 और 10 होता 62, यानी 61 हो गया, यानी 611 आपका क्या हो गया? एसपी हो गया, लॉस हो रहा है 6% का। अब डिस्काउंट कितने का मिला? 65 का डिस्काउंट मिला, तो एमपी कितना हो जाएगा? 611 प्लस 65। ठीक है, यानी 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6, यानी 676 आपका क्या हो गया? मार्क प्राइस हो गया डी का। कितना हो गया? 676 हो गया। आपको क्या निकालना है? दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी आपको निकालना है 676 माइनस 630। तो ये आपका हो जाएगा कितना? 6, ये हो जाएगा कितना? 4, यानी 46 रुपीज का डिफरेंस है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, किसी लाइव क्लास में इस क्वेश्चन को मैं जरूर लूंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, कोशिश करिए सॉल्व करने की, और फिर देखिए। चलिए, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम ई इज 80% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ए। आइटम ए का कितना है? 500 है, 80% ज्यादा ई का है, तो ई का कितना हो जाएगा भाई? 100% की वैल्यू मान लेते हैं आप, कितनी? 500। 80% ज्यादा का मतलब क्या है? 180% आपको निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 180, 500 अपॉन 100 यानी 5 इंटू 180 हो जाएगा। 18 5 कितना होता है? 90 होता है, यानी ई का जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो 900 हो गया। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ ई इज 160 लेस देन ट्वाइस द सेलिंग प्राइस ऑफ डी बोला गया है। तो भाई डी का सेलिंग प्राइस, पहले तो डी का सेलिंग प्राइस हमारे पास है ही नहीं, डी का कॉस्ट प्राइस भी नहीं है हमारे पास। क्या बोला गया है? आपको कॉस्ट प्राइस एक्चुअली डी का निकालना है। रिलेशन क्या बन रहा है? रिलेशन बन रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम ई। तो आइटम ई का सेलिंग प्राइस कितना है? एसपी ऑफ ई। एसपी ऑफ ई जो है वो कितना है? 900 का 18% प्रॉफिट हो रहा है, यानी 118 अपॉन 100। तो जब आप 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो 9 8 72, कैरी 7, 9 1 9 और 7 16, कैरी 1, 9 1 9 और 1 10, यानी 1062 ई का एसपी आ गया। क्या बोला गया है? द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम ई is 160 less than twice the selling price of D। यानी D का जो भी SP है, SP ऑफ D क्या है? SP ऑफ जो D है
क्या है एसपी ऑफ डी, एसपी ऑफ ई इज इक्वल टू 160 लेस देन ट्वाइस द सेलिंग प्राइस ऑफ डी, यानी डी को इंटू 2 करेंगे और इसमें से फिर 160 माइनस करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1062 आ जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो डी का आपको क्या मिल जाएगा, एसपी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, 160 को पहले उधर लेके जाइए तो 160 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 6 और 6 12, और ये हो जाएगा आपका 1 है तो 112, यानी क्या हो गया 1222 आपका, ये हो गया, इंटू 2 है तो डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो 2 6 12 11 611 क्या आ गया आपका, डी का एसपी आ गया। डी का एसपी कितना है, डी का जो सेलिंग प्राइस है वो 611 आ गया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे इरेज नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे सोल्यूशन कर दे रहा हूं जिससे कि जो चीजें हैं वो आपको क्लियर रहे। ठीक, तो डी का जो एसपी है वो कितना आया 611 आ गया, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो एसपी ऑफ डी है, फिर से अगेन हम क्या करेंगे, जो एसपी ऑफ डी है सीपी एमपी और एसपी, एसपी कितना आ गया 611 आ गया, और डी में आपको लॉस हुआ है कितने का 6% का लॉस हुआ है, यानी जो 94% की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 611 हो गई। आपको 100% की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कितनी हो जाएगी 611 अपॉन 94 इंटू 100। ठीक है, 6 और 1 7 और 1 8, तो अब ये 611 को किससे आप कट करोगे, 94 है। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे सॉल्व, आप क्या करोगे, इसको 94 से डायरेक्टली 61 को इनको डिवाइड करिए। ठीक है, उसके बाद 100, क्योंकि 100 को यदि हम छेड़ेंगे यहाँ पे तो ये नंबर जो है और छोटा तो होगा, लेकिन फिर बाद में हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 650। ठीक है, 650 आपका आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्लियर है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, पॉज करिए एंड सॉल्व करिए। फाइंड द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ ए बी एंड सी, आपको एसपी निकालना है ए बी सी का और फिर उसका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो चलिए ए का एसपी कितना है, कॉस्ट प्राइस 500 है, प्रॉफिट 20% हो रहा है, तो ए का जो एसपी होगा वो होगा 12 5 60 यानी 600, ए का डायरेक्टली हमने एसपी निकाल दिया। बी का एसपी की हम बात करें तो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है 5% का, यानी 100% की वैल्यू आपकी 600 है, आपको 95% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू 6 हो जाएगी, 95% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 95 इंटू 6 हो जाएगी, 6 5 30 हो गया, कैरी 3 हो गया, 9 6 54 और 3 आपका 57 हो गया, यानी 570, यानी 570 आपका क्या आ गया एसपी आ गया बी का। सी के एसपी के लिए आपके पास 480 आपका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, एसपी की जरूरत है आपको, सेलिंग प्राइस की जरूरत है, तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट 24 है, तो अगेन हम वही मेथड लगाएंगे, क्या सीपी एमपी और एसपी। सीपी कितना है 480 है, और आपको पता है कि डिस्काउंट जो मार्कअप प्राइस है 15% है, यानी 480 का 115%। तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं अभी, 480 का आप 115% कैलकुलेट करेंगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 552। कितनी आएगी 552 आएगी। अब देखिए डिस्काउंट कितना दिया गया, 24 रुपए का डिस्काउंट दिया गया, यानी इसमें 20, तो हम क्या करेंगे 552 में से 24 को माइनस कर देंगे, तो 24 माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा ये 528। कितना हो गया एसपी 528, यानी 528 आपका एसपी हो गया 528। ऐड कर दीजिए तो 8 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 5 5 आपका 10 और 6 16, यानी 1698 आपका एडिशन आ गया। एवरेज निकालने के लिए बाई 3 करेंगे, 3 5 जा 15, ठीक है 3 5 जा 15 हो गया, फिर उसके बाद आपका 1 तो 3 6 जा 18, ठीक, तो फिर 3 6 जा 18। ठीक है, तो 566 यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक्चुअली जो हमारी लाइव क्लास होती है वो 1 घंटे की होती है, सुबह 8 से 9, लेकिन कुछ वजह से मैं किसी वजह से मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूं, तो एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं, जरूर देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में, यदि लाइव नहीं हो पाए तो रिकॉर्डेड आपको जरूर मिलेगा। तब तक के लिए वेट करिए और पुराने सेशंस को जरूर पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।